वेलकम टू EDU ऑनलाइन। माई सेल्फ संजीव शर्मा और आज हमारा टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम कंप्यूटर के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखो, कुछ बुक्स पे 5 कंपोनेंट्स लिखे हैं, कुछ बुक्स पे 4। बेसिकली 5 ही हैं पर उसको सब डिवाइड किया गया। ठीक है, कितने फंक्शन यूनिट हैं? इस कंपोनेंट्स को फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं मेन: इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 4 हो गए और सेंट्रल प्रोसेसिंग की ही 2 सब यूनिट हैं, एक आ गया कंट्रोल यूनिट और एक आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यूज़र क्या करता है, डाटा जो है वो किसके थ्रू देता है? इनपुट यूनिट के थ्रू डाटा दे रहा है। डायग्राम में आप देख रहे हो कि डाटा लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है। तो यहाँ से डाटा कहाँ जाता है? इनपुट यूनिट में। बेसिकली इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट में क्या आता है? हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं या फीड करते हैं। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, यह हम पढ़ेंगे अब। तो डाटा इनपुट यूनिट से एंटर होता है, वो कहाँ जाता है? सॉरी, स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट से फिर जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, CPU क्या करता है? उस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है वो कौन करता है? आपका CPU। क्योंकि CPU को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो जो भी काम, जो सोचने का काम या किसमें प्रोसेस करना है, तो वो कौन करता है? हमेशा ब्रेन। तो कहाँ होगा? CPU में होगा। और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी हमारे डाटा को, वो कहाँ जाएगा? स्टोरेज में। और स्टोरेज के बाद उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो कहाँ जाएगा? आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट में हमारे क्या आते हैं? आउटपुट डिवाइसेस, जिनके थ्रू हम जो भी इनपुट डाटा या प्रोसेस डाटा को हम उनको देख पाएँ कि हमारा रिजल्ट क्या है या हमारी आउटपुट क्या है। तो वो इनपुट यूनिट में जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनकी मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब जो डाटा जो है वो कहाँ से ट्रैवल होता है? हमेशा ये जो आपको ब्लैक कलर की एरोस दिख रहे हैं, ये क्या है? ये डाटा क्या करते हैं? डाटा फ्लो। मतलब डाटा कहाँ से कहाँ जाता है? डाटा से इनपुट यूनिट में जाता है, उससे कन्वर्ट होता है, कहाँ जाता है? स्टोरेज में। स्टोरेज में वो प्राइमरी है, सेकेंडरी में है, वो डिपेंड करता है। आप देखो, जो भी करंट काम, जैसे आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो और जो भी काम आप कर रहे हो, वो सारा काम किस में हो रहा है? आपकी प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जब भी किसी डॉक्यूमेंट को या आप कोई कंप्यूटर में काम करो, उसको सेव नहीं किया जाए, तो वो किस में रहता है? हमेशा प्राइमरी मेमोरी। सेव करने के बाद वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है क्या होती है? वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी जो होती है आपकी परमानेंट मेमोरी। ठीक है, फिलहाल आप इसमें मेमोरी के में इतना ही पता रखें कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो एरो, उसमें जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कहाँ जाएगा? कंट्रोल यूनिट में, मतलब CPU में जाता है। जो भी उसमें प्रोसेसिंग होती है, वो कैसा फंक्शन है, वो उसमें प्रोसेसिंग करता है। उसमें आउटपुट वापस कहाँ देता है? वो सेकेंडरी में। वो सेकेंडरी यूनिट से वापस कहाँ जाता है? हमारा जो डाटा आउटपुट यूनिट में जाता है। और आउटपुट यूनिट उसको क्या करता है? हाँ, जो भी इनपुट डिवाइस के थ्रू यूज़र को डिस्प्ले करवाता है या उसकी आउटपुट देता है। जैसे प्रिंटर होगा तो हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर के थ्रू उसको हार्ड कॉपी जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो डॉटेड लाइन है, ये क्या शो करती है? कंट्रोल फ्लो, कि आपका कंट्रोल कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट। अब आगे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इनपुट यूनिट का क्या क्या काम है और क्या करता है। सबसे पहले इनपुट यूनिट। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्या रखना है, इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट में वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करें या फीड करें। मीन्स वो इनपुट डिवाइसेस, वो सारी इनपुट डिवाइसेस जो कहाँ आती हैं? इनपुट यूनिट में। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, MICR, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। ये कंप्यूटर को इनपुट देती हैं थ्रू यूज़र, मतलब यूज़र इनके थ्रू इनपुट देता है कंप्यूटर को। ठीक है, दूसरा ये क्या करती हैं? ये जो यूनिट होता है इनपुट यूनिट, ये क्या करता है? लिंक बनाता है कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में। अब जैसे आउटपुट डिवाइसेस ही सपोज करो इनपुट डिवाइसेस नहीं होगी अगर, तो मैं कंप्यूटर में डाटा उसमें उसको इंटरेक्ट कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे कोई इनपुट डिवाइस होगी तभी जाकर उसको इंस्ट्रक्शन या कोई डाटा में दे पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं हमारी, वो क्या करती हैं?
जैसे सपोज करो कि कंप्यूटर को, मैंने आपने बताया था कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज। और सपोज करो कि आप अपना नाम लिख रहे हो, आप अपना नाम लिख रहे हो, वो तो आप इंग्लिश में लिख रहे हो सपोज करो अपना नाम, तो कंप्यूटर क्या करता, आपकी इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, उसको कन्वर्ट करती हैं किस लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं और सीपीयू को दे देती हैं। उसके बाद सीपीयू उसमें प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर से हमें उसकी आउटपुट जनरेट होती है। इनपुट 3 काम करता है। एक, पहले इनपुट में जितनी भी डिवाइस, इनपुट यूनिट में जितनी भी इनपुट डिवाइसेस आती हैं वो सारी किस में आती है, इनपुट यूनिट में। वो लिंक क्रिएट करता है और क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज जो हमारी ह्यूमन की जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हमने डाटा को एंटर किया है, उसको कन्वर्ट करती है वो किस में, जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ है, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, यह इनपुट यूनिट का काम। उसके बाद आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, कोई भी आप उसको जॉब या कोई भी डाटा दो, उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, कोई भी डाटा स्टोर करवाना हो, कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करानी हो, सबको कौन किसके थ्रू होती है, सीपीयू में। मतलब हमारे सारे कंपोनेंट्स को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी मैं सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग में कौन सा यूनिट है जो कंट्रोल करता है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ठीक है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कभी कभी मेमोरी यूनिट हम सीपीयू से बाहर भी मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट से बाहर भी कर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग का कंट्रोल और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट का क्या काम है। जितनी भी, जैसे कोई भी डाटा जो है मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, तो वो हमेशा कहाँ जा रहा है, मेमोरी में। अब मेमोरी किस मेमोरी में जा रहा है, मेन मेमोरी में, क्योंकि मेन मेमोरी जो है आपकी, वो करंट जब आप काम करते हो तो आपकी मेन मेमोरी एक्टिव होती है, जैसे कि रैम। तो जब तक हम उसको स्टोर नहीं करते वो डाटा कभी भी सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता। ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शन जो भी होती है वो कहाँ स्टोर रहती है, आपकी मेमोरी में। प्रोसेसिंग में, जनरल प्रोसेसिंग में जो भी आपका रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलने से पहले जो भी डाटा है वो कहाँ, जैसे सपोज आपने डाटा दिया, आपने सपोज करो 2+4 दिया किसमें, इनपुट यूनिट में, उसने कन्वर्ट किया तो दिया कहाँ पे, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से डाटा क्या इंस्ट्रक्शन थी कि वो एडिशन है, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाके उसकी इंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसने फिर से वापस किसको देना है, स्टोरेज यूनिट को। आउटपुट से पहले फिर स्टोरेज यूनिट में जाएगा, फिर वो जाएगा आउटपुट यूनिट में, और आउटपुट यूनिट से हमें उसके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें उसकी इनपुट मिलेगी। ठीक है, और जितने भी इनपुट और आउटपुट, जैसे लास्ट लाइन लिखी है, ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। जितने भी इनपुट और आउटपुट हम दे है ना, जैसे कोई भी डाटा देते हैं, वो हमेशा स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज मेमोरी यूनिट से होके जाता है, चाहे वो सिर्फ स्टोरेज यूनिट से मेन मेमोरी में। ऐसा नहीं है कि अब सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि मैं करंट काम कर रहा हूँ, उसको सेव नहीं कर रहा हूँ, अपना काम करके उसकी आउटपुट जनरेट करके ले रहा हूँ, उसको अगर फ्यूचर के लिए मैं यूज सपोज करो सेव नहीं करके रख रहा हूँ, तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही उसके बाद मुझे वो सिस्टम में मिलेगी नहीं, तो मेन मेमोरी से जा रहा है। सेकेंडरी मेमोरी में तब प्रोसेस जाता है, तब हमारी को फाइल जाएगी, जब तक मैं उसको सेव नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आ गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सुपरवाइजर होता है ना किसी भी डिपार्टमेंट में, या कोऑर्डिनेटर जैसे बॉस, तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि हाँ उसके आगे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो देखता है कि हाँ प्रॉपर्ली ये 5 लोगों को जो काम किया है क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही काम है इसका। सभी आउटपुट, सभी जो बाकी यूनिट्स हैं उनको कंट्रोल करता है और देखता है कि जो डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, या कोई इंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसको कंट्रोल करता है। और जो कंट्रोल यूनिट में प्रोसेसिंग भी नहीं होती है, ना ही डाटा स्टोर होता है, ये सिर्फ कंट्रोल जो प्रोग्रामिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग दिखता है। हाँ जी, इनपुट यूनिट का ये काम है वो कर रहा है कि नहीं, स्टोरेज का वो काम जो है वो कर रहा है कि नहीं, आउटपुट का जो है काम वो कर रहा है या, ठीक है। इतना ही है कि सुपरवाइज करता है हमारे बाकी सभी यूनिट्स को। उसके बाद आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भी 2 सेक्शन है, एक अर्थमेटिक सेक्शन और एक लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन में जितने भी मैथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो सारे फंक्शन किसमें परफॉर्म किए जाते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन में। और लॉजिक सेक्शन में जैसे इफ़ हो गया, आर, कोई कंडीशन जैसे ग्रेटेस्ट अमंग द 2 नंबर,
या दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है, इनकी एज उनकी वेट को कंपेयर, जब किसी भी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो किस में कौन से ऑपरेशन फॉर्म होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, तो वो किस में आएगा, वो सारे लॉजिक सेक्शन में। ठीक है, लास्ट वन इज आउटपुट। आउटपुट यूनिट देखो, मैंने इनपुट यूनिट में जो भी काम हुआ, जैसे इनपुट यूनिट में हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है कि जो हम उसको डाटा एंटर करते हैं उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ आ रही है, मशीन लैंग्वेज में। अब यहाँ पे ये क्या करता है, उससे कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वहाँ पे जो डाटा इस इनपुट यूनिट ने कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, आउटपुट उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है किस में, जिस लैंग्वेज में हमने डाटा को एंटर किया हो, जैसे कि जो हमें समझ आता हो। जैसे मैंने इंग्लिश में अपना नाम लिखा है तो इंग्लिश में ही वापस जिस भी लैंग्वेज में जिस फॉर्मेट में थी, तो हमें क्या करता है वो यूज़र को कन्वर्ट करके देता है, लिंक बनाता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। और अगर सपोज करो कि मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चला कि मैं लिख रहा हूँ, जब तक मुझे डिस्प्ले में दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मॉनिटर हमारा क्या है, मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, वो हमारी क्या है, डिस्प्ले है, आउटपुट यूनिट है, जिसके थ्रू हम जो एंटर करते हैं वो हमें दिखता है कि हाँ ये हमने चीज़ एंटर कर दी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और लाइक करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है अपने टॉपिक्स की वीडियो लाते रहें और नए कंपोनेंट भी स्टार्ट करते रहें। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कुछ भी। और इसका एक बात और, जितना भी कंप्यूटर अभी अब तक पढ़ा है तीनों वीडियोस को आप देखें, और कल शाम को 4 बजे आपका टेलीग्राम के चैनल, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है हमारा, उस पर क्विज़ होगा, तो प्लीज़ आप वो इसको अच्छे से पढ़ें। और आई होप कि कल आपकी क्या बोलते हैं कमेटीज़ की जो वीडियो है वो भी आ जाएगी, जो आप कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, जीके। ठीक है, ओके।